बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पूरा मुल्क इस वक्त जो है महंगाई में पिस गया है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया है और आवाम सड़कों पर निकल आई है। आवाम सड़कों पर इसलिए निकली है चूँकि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बिजली के बिलों में बेबहा किस्म का इजाफा आवाम से नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। आवाम ये मुतालबा कर रही है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, चूँकि उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी मुयस्सर नहीं हैं, तो वो बिजली के बिल कैसे जमा करवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की, जिनमें ज़िला मानसरा, बडग्राम, एबटाबाद, हरीपुर, इस तरह बहुत सारे ज़िलों के अंदर जो है एहतजाजी सिलसिला शुरू हो गया है और पूरे ज़िले KPK के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर ऐलानात की सूरत में बताया जा रहा है कि अब एक मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया जा रहा है कि सोमवार के बाद मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। अगर पंजाब की बात की जाए तो मैं चंद जो मेन शहर में उनके नाम ले लेता हूँ, गुजरांवाला, टोबा टेक सिंह और इस तरह के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। अवाम सड़कों पर है। जो बिजली के दफातर हैं, के इलेक्ट्रिक ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हमें जो है हम पर आकर अवाम इस तरह गुस्सा निकाल रही है। मुख्तलिफ बिजली के जो दफातर है, अवाम जब वहाँ पर अपना गिला लेकर जाती है, चूँकि हाल तो उनके पास भी कोई नहीं है, वो भी कहते हैं जनाब वाला हमें हुकूमत ने ये ऑर्डर दिए हैं, हुकूमत की जानब से ये बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, तो हम इसमें बेबस हैं। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अवाम फिर अपना गुस्सा दफातर में निकालती है और दफातर में बैठे वो लोग जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी महकमों के मुलाजम हैं, उनका कसूर भी कोई नहीं है, उसके बावजूद अवाम उन पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करती है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और अवाम भी क्या करे कि अवाम मजबूर हो गई है कि पूरे मुल्क के अंदर अवाम को अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, पुलिस बुला ली गई है, चूँकि अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल रही है। अब गिरफ्तारियों के बाद जब अवाम को गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो वकीलों के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो वकीलों को कहाँ से पैसे देंगे? इसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर में आप साथ में देख रहे होंगे, मैं लगा रहा हूँ ये वीडियोस, ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से हैं जो आवाम सड़कों पर निकली है, बिजली के बिलों को जला रही है। और मुख्तलिफ सीनियर साफ़ी जो कह रहे हैं, हामिद मीर साहब, औरिया मकबूल जान साहब और बहुत सारे साफ़ी जो हैं, अपना उसामा गाजी साहब, ये कह रहे हैं कि ये ख़तरे की घंटी है और ये जो है किसी भी संगीन हालात की जानब खुदा ना ख्वास्ता मुल्क बढ़ सकता है। इससे पहले कि ऐसा कोई काम हो, और बाय द वे आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से, वो ये डेवलपमेंट हुई कि जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम का गुस्सा है, उसको ठंडा करने के लिए जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जनाब काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक इजलास तलब किया है। इजलास में उन्होंने वज़ीर बिजली और जितनी भी कंपनियां ये जो प्रोवाइड करती हैं उनको भी बुलाया गया है और उनको भी बुलाया गया। उनको बुलाने का मकसद ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो सकता है अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये बड़ी अहम और खुशाइंद बात है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, चूँकि अवाम इस वक्त महंगाई में पिस चुकी है। न सिर्फ बिजली बल्कि अवाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इस कदर इजाफा हुआ है कि अवाम नहीं ख़रीद पा रही। आज का मैं सारा व्लॉग जो है बिजली की कीमतों पर इसलिए कर रहा हूँ कि अवाम जो है खुदा की कसम रोने पर मजबूर है। और उसामा गाजी का मैं एक देख रहा था वीडियो, उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर 7 से 8 खुदकशियों की इतलात हैं कि अवाम इस कदर मजबूर हो चुकी है कि उनके पास जब कुव्वत ख़रीद बाकी नहीं रही, जब वो बच्चों को भूख में बिलखता नहीं देख सकते, तो वो इस तरह का जो है एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए और कम से कम इतना रिलीफ दे दिया जाए कि अवाम इस हद तक मजबूर ना हो जाए। और अवाम से भी एक आजिज़ाना अपील है कि मुल्क के माहौल को, अमन को ख़राब हरगिज़ ना करें। पुरअमन एहतजाज आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ या जो है मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह के एहतजाज या उनके जब मामलात में नहीं पढ़ना आपको, चूँकि पुरअमन एहतजाज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन पुरअमन, उसमें तोड़ फोड़ का अंसर नहीं होना चाहिए।
आप एहतजाज करें, हुकूमत आपको इंशाल्लाह देगी, आपको रिलीफ देगी। चूँकि अब वज़ीर-ए-आज़म भी जो निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हरकत में आए हैं, उन्होंने काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। और इजलास से एक और बात भी याद आई, जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदगी से IMF के साथ जो है बातचीत का आगाज़ कर दिया है और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जो माजी की हुकूमत यानी कि PDM शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने उस वक्त जो स्टैंड बाय मुआहिदा साइन किया था IMF के साथ, चूँकि ये $3 अरब का मुआहिदा था और 9 माह के लिए था, तो उस हवाले से चूँकि अगली किस्त जो है दिसंबर के अंदर रिलीज़ होनी है, तो उनसे बातचीत का आगाज़ कर दिया और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि उनके साथ जो मुआहिदा है उस पर पूरी तरह अमल पैरा होंगे और उनको पूरी तरह आगे लेकर बढ़ेंगे। तो अब IMF इस पर क्या जवाब देती है। और एक और बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई हुकूमत जाती है और निगरान सेटअप आता है, तो जब IMF के साथ या इस तरह का कोई भी मुआहिदा है वो उस वक्त की जो है हुकूमत का होता है। हुकूमत से मुराद जो इलेक्टेड हुकूमत होती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है या इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इलेक्टेड हुकूमत लुबेलबाब ये कि जो इलेक्टेड हुकूमत होती है वो ये मुआहिदे करती है और ये उन्हीं मुआहिदों को लेकर केयर टेकर गवर्नमेंट आगे चलती है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस हुकूमत ने गलत मुआहिदा किया, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ इस सेंस में थी कि मुल्क के अंदर उस वक्त जो है मुल्क खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट करने के दाने पे खड़ा था और ये मुआहिदा या इस किस्म का मुआहिदा उस वक्त की हुकूमत की मजबूरी थी, तो उन्होंने ये मुआहिदा किया और अब ये हुकूमत उसी मुआहिदे को लेकर आगे बढ़ रही है। अब अगर मुल्क के अंदर और दीगर ख़बरों की जानिब अगर थोड़ी नज़र डाली जाए, जिसमें एक तो इमरान खान का केस कल यानी कि बरोज़ जुमा जो कल गुजर चुका है, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और चूँकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे जनाब अमजद परवेज़ साहब, वो तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं पेश हो सके और उन्होंने जो है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस समाअत को सोमवार तक मुलतवी कर दिया है, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, लेकिन बहरहाल सोमवार तक मुलतवी कर दिया है। अब सोमवार को इस केस को आगे देखा जाएगा, चूँकि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। और उसके अलावा ये कि इमरान खान को 20 दिन से ज़ायद हो चुके हैं जेल के अंदर। अब इमरान खान सोमवार वाले दिन भी रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उस पर कोई भी कबल अज़ वक्त तो प्रिडिक्शन में नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग हैं, जो वकला हैं, उनकी क्या राय है, मैं एक वकील की राय आपके सामने रख देता हूँ। उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि सोमवार वाले दिन भी अगर इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहकर ना आए कि नए वकील कोई आ जाएँ, ना आने की वजह तो नहीं बताऊँगा, कोई नए वकील आ जाते हैं कि उनके जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनकी तबीयत सेट नहीं है, ठीक नहीं है, तो नए वकील आए हैं, तो वो अब इस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो आकर अदालत में ये दरख्वास्त या इल्तमास कर लेते हैं कि चूँकि मैं नया वकील हूँ, अब मुझे टाइम दिया जाए केस स्टडी के लिए, तो ये मामले को खींचा जा सकता है। मीन के इस तरह की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। अब देखेंगे कि सोमवार वाले दिन क्या होता है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।